संस्कृत भाषा के अंदर वर्ग पंचक क्या होते हैं, यय प्रत्याहार किससे संबंधित होता है, स्पर्श वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार है, सूक्ष्म वर्णों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा है, कुल संस्कृत भाषा में कितने वर्ण माने जाते हैं और कितने अयोगवाह हैं, कौन कौन से अयोगवाह हैं, अर्धस्वर कौन से होते हैं, जिह्वामूलीय और उपदमानीय का वाक्य में प्रयोग कैसे करते हैं और कब करते हैं। इसके अलावा यम कितने होते हैं, यम वर्ण कौन से होते हैं और यम वर्णों की पहचान कैसे करते हैं, प्रसिद्ध यम वर्ण कौन कौन से हैं। इसके अलावा बहुत ही मोस्ट है द्विस्पृष्ट जो वर्ण है वो कौन सा होता है, द्विस्पृष्ट वर्ण कैसे हम पहचान करते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण होते हैं, 63 वर्ण या 64 वर्ण माने कौन सा उत्तर आपका सही होगा, भगवान शंभू या शंकर के मत में कितने वर्ण माने गए हैं। ये सभी प्रश्नों का उत्तर यदि आप चाहते हो बच्चों तो आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। रीट की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आपको पता है वर्ण माला वर्ण विचार से संबंधित आपकी एग्जाम में प्रश्न जरूर आता है। तो आज इसमें हम पूरी डिटेल से आपको बताएंगे कंप्लीट कौन कौन से वर्ण होते हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, छोटा सा वीडियो बनाया था जिसमें हमने वर्णमाला स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्वर वर्णों के बारे में बताया था कि यदि आपके प्रश्न आता है स्वर कितने हैं तो उसका उत्तर किस प्रकार देना होगा। आज हम व्यंजन के बारे में बताएंगे, अयोगवाह कौन से होते हैं, यम वर्ण कौन से होते हैं और स्वरों का विभाजन कैसे करते हैं, द्विस्पृष्ट वर्ण कौन सा होता है, ये सारी डिटेल हम जानेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का ये खास वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनेंगे, निश्चित रूप से आपकी जो एग्जाम है उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आज हम जानने वाले हैं स्पर्श वर्ण। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं। तो इससे पहले हमने स्वर वर्ण जाने थे, हमने कहा कि जो स्वर वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके स्वतंत्र वर्ण। आज हम जान रहे हैं व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब व्यंजन वर्णों को हम कहते हैं बच्चों परतंत्र वर्ण। क्या कहते हैं? परतंत्र वर्ण। क्या कहते हैं? परतंत्र वर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, स्वयं से जैसे स्वरों की तरह स्वतंत्र नहीं माने जाते हैं। स्वर स्वतंत्र होते हैं जबकि व्यंजन परतंत्र माने जाते हैं। अब यदि हम बात करें व्यंजन जो वर्ण हैं, हमारे कुल 33 वर्ण हैं। कितने हैं? 33। तो व्यंजन वर्ण कुल कितने हैं यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको 33 बताने हैं। 33 वर्णाः भवन्ति, ठीक है। कौन से वर्ण होते हैं? व्यंजन वर्णाः 33 भवन्ति। यहाँ से आपको क्लियर हो गया। अब जो व्यंजन वर्ण हैं उनको 3 जगह विभाजन किया जाता है, उनको 3 जगह डिवाइड करके बताया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं 3 में स्पर्श वर्ण। पहला एक हो गया स्पर्श वर्ण, दूसरा हो गया अंतःस्थ वर्ण। कौन सा है? दूसरा अंतःस्थ वर्ण हो गया और तीसरा हो गया ऊष्म वर्ण, ठीक है। ऐसे करके आपका प्रथम स्पर्श वर्ण हो गया, दूसरा स्पर्श वर्ण हो गया, तीसरा ऊष्म वर्ण हो गया। यानी कि इस प्रकार से इनका डिवाइडेशन होता है। अब इसमें हम एक एक को जानेंगे कि स्पर्श वर्ण कौन से होते हैं, स्पर्श वर्णों को और किन नामों से जाना जाता है। इसके बाद में अंतःस्थ वर्णों को समझेंगे, इसके बाद में ऊष्म वर्णों को जानेंगे और इनसे संबंधित कौन से प्रश्न बन सकते हैं वो भी आपको साथ में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श वर्ण। देखिए स्पर्श वर्ण संख्या की दृष्टि से कुल 25 होते हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है स्पर्श वर्णाः पंचविंशति भवन्ति। स्पर्श वर्ण जो होते हैं वो 25 होते हैं। स्पर्श वर्णों का दूसरा नाम है वर्गीय व्यंजन, एक तो ये याद रखना है। इसके अलावा स्पर्श वर्ण है ही है, इसके अलावा वर्ग पंचक इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ग पंचक भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है कि स्पर्श वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो इसके लिए बहुत ही एक मतलब सुंदर सी पंक्ति लिखी गई है संस्कृत में, कादयो मावसानाः स्पर्शाः। कादयो मावसानाः स्पर्शाः मतलब क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं।
तो आपको ध्यान रखना है क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। अब इनका जो क्रम है वो क्रम क्या रहता है, देखिए आप, इनका जो क्रम है बहुत ही वैज्ञानिक रूप से इनका क्रम का निर्धारण किया गया है। आपको क्रम यूं ही याद रखना है जैसे हम बता रहे हैं, आपको उसी क्रम से याद रखेंगे। देखिए कु, चू, टू, तू और पू। कु, चू, टू, तू, पू। मतलब यहाँ कु का मतलब है कवर्ग, चू यानी चवर्ग, टू का मतलब तवर्ग टवर्ग, और यहाँ टू का मतलब है टवर्ग, और तू का मतलब तयवर्ग, और पू का मतलब पेवर्ग। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ पर आपके 5 वर्ग हो जाते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तयवर्ग और पवर्ग। ठीक है, अब इन प्रत्येक में आप देख रहे होंगे ऊ की मात्रा लग रही है। क्या लग रही है? ऊ की मात्रा। अब ये ऊ की मात्रा जो है जब इनको हम काउंट करते हैं तो ऊ की मात्रा काउंट नहीं होती है इसमें। ये तो इत संज्ञक वर्ण है और इत संज्ञक होने के बाद में लोप हो ही जाता है इसका। तो यहाँ पर आपका क बचेगा, च बचेगा, ट बचेगा, त बचेगा और पे बचेगा। ठीक है, ऐसे आपका क बच जाएगा। क में आपकी पूरी लाइन को देखोगे तो 5 वर्ण मिलेंगे, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, ऐसे आपको क के बाद में च देखोगे तो च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, पे, ते, फिर ते, थे, दे, ध, ने, पे, फे, बे, भे और मैं। ऐसे करके आपके कितने हो जाते हैं? कुल मिला के 25 वर्ण हो जाते हैं ये। तो स्पर्श वर्ण कौन से हैं? कादयो मावशाना स्पर्शाहा। इनको कौन से नामों से जानते हैं वो भी हमने बता दिया। यदि हम जाने कि यदि इसमें आपसे पूछा जाए कि स्पर्श वर्णों से संबंधित कौन सा प्रत्याहार होता है, तो आपको लिखना है य प्रत्याहार। य प्रत्याहार। यदि आपसे पूछा जाए कि स्पर्श वर्णों से संबंधित प्रत्याहार कौन सा होता है, तो आपको बताना होगा य प्रत्याहार। य प्रत्याहार आपको बताना होगा यम गण नम झ भ य गढ़ दश जव गढ़ दश ख फ छ ठ थ च ट त व क प य। यहाँ तक आपके स्पर्श वर्ण इसमें हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ख फ छ ठ थ च ट त क प, यहाँ तक जितने भी वर्ण आए आपके, यहाँ तक के सारे वर्ण आपके स्पर्श वर्ण में आ जाते हैं। तो ऐसे करके ये स्पर्श वर्ण हो जाते हैं बच्चों। अब इसके बाद में हम देखेंगे आगे नंबर 2। नंबर 2 पे हम चलते हैं, अंतःस्थ वर्ण। कौन से वर्ण हैं? अंतःस्थ वर्ण। अब नंबर 2 पे अंतःस्थ वर्ण है। अंतःस्थ वर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों? अंतःस्थ वर्ण का मतलब होता है ऐसे वर्ण जिनको बोलने में हमारी जो प्राणवायु है वो अंदर ही अंदर रह जाती है। मतलब अंदर ही रह जाती है, बाहर अपने जैसे हाथ लगा के देखोगे मुख के बाहर तो डायरेक्ट आपके हाथ पर टकराएगी नहीं। ठीक है, वो अंदर ही रह जाती है, तो अंतःस्थ हो गई। ठीक है, अंदर ही स्थित हो जाती है, ऐसे इनको अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। यदि संख्या की बात करें तो ये 4 होते हैं। अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब 4 कौन कौन से होते हैं? तो इनका जो क्रम है वो फिक्स क्रम है, ये, वे, रे और ले। ये, वे, रे, ले। ठीक है, ये 4 इनके वर्ण हैं। इनको हम कहते हैं यण प्रत्याहार, यानी ये यण प्रत्याहार बनता है इनसे। ठीक है, तो अब ये आपसे पूछा जाए कि भाई अंतःस्थ वर्ण के, तो अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? तो ये, वे, रे, ले अंतःस्थ वर्ण हो गए। इनका क्रम यही है। हिंदी में अलग क्रम हो सकता है, य, र, ल, व है, लेकिन संस्कृत का तो क्रम यही होगा, ये, वे, रे, ले। तो इनको कहते हैं अंतःस्थ वर्ण, याद रखने हैं आपको अच्छे से। ठीक है, इसके बाद में हम तीसरे नंबर पे चलते हैं। जो व्यंजनों का विभाजन है उसमें 3 नंबर पर ऊष्म वर्ण आते हैं। कौन से? ऊष्म वर्ण। तीसरे नंबर पर जो आते हैं वो है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण का मतलब होता है बच्चों कि वायु का जो संचरण है वो बाहर की ओर होता है, तो उन वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब इन वर्णों को बोला जाता है तो हमारे मुख से ऊष्म वायु निकलती है, गर्म वायु निकलती है। आप बोलकर देख सकते हैं, जैसे श, श, स है। ठीक है, ऐसे इनसे शल प्रत्याहार का निर्माण होता है। कौन सा प्रत्याहार? शल प्रत्याहार का निर्माण होता है। ऐसे करके हमने देखा कि व्यंजन वर्णों को 3 जगह विभाजन किया, स्पर्श वर्ण, अंतःस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण।
ठीक है। अब आपको हमने बताया कि स्पर्श वर्ण 25 होते हैं, अंतःस्थ वर्ण 4 होते हैं और ऊष्म वर्ण 4 होते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्ण हो जाते हैं 33 यानी कि 33 वर्ण हो जाते हैं। अब ये तो हो गए 33 वर्ण। यदि हम कहें कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तब आपको उत्तर देना होगा 33 प्लस 9। तो 33 तो ये हो गए, 9 आपके स्वर हो गए, तो कुल मिला के 42 आपका उत्तर होगा। संस्कृत भाषा में वर्ण कितने हैं, तो आपको यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको 42 उत्तर देना होगा। यदि पूरे संपूर्ण वर्णों की बात करें तो उसके लिए एक प्रत्याहार बनता है, और वो प्रत्याहार कौन सा है बताइए। संस्कृत वर्णों की बात करें कि कंप्लीट पूरे जो वर्ण हैं वो कौन कौन से हैं, या कितने वर्ण होते हैं, या संपूर्ण वर्णों को बताने वाला प्रत्याहार कौन सा है, या वर्णों से संबंधित प्रत्याहार है, तो आपको बताना होगा अल प्रत्याहार। अल में अ से लेकर के और लास्ट वाला जो माहेश्वर सूत्र है हल, वहाँ तक के वर्ण इसमें समाहित हो जाते हैं। कुल मिला के स्वर और व्यंजन सभी आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझ गए होंगे अल प्रत्याहार। तो ऐसे करके हमने देखा कि व्यंजनों का किस प्रकार से विभाजन किया गया। ठीक है, अब इसके बाद में आपको बच्चों एक बिंदु समझना है संयुक्त व्यंजनों का, यानी कुछ व्यंजन संयुक्त होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन को भी आपको समझ लेना है। जैसे संयुक्त व्यंजन में आपका जो सबसे प्रसिद्ध है वो है क्ष। एक तो है क्ष जो कि क प्लस श से बनता है। इसके बाद में एक है त्रय। ठीक है, त्रय जो है वो तय प्लस रे से बनता है। एक है ज्ञ से ज्ञान वाला। ठीक है, ये बनता है जय और ये से। एक है श्रय जिसमें श्रम या श्रीमान में बनता है, तो ये बनता है श और रे से। ठीक है, ऐसे ये मुख्य है संयुक्त वर्ण। इनके अलावा बहुत सारे संयुक्त वर्ण और भी हम बना सकते हैं, बहुत सारे वर्ण बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सिद्ध है, सिद्धि है, हय है, विद्यालय में, ऐसे आते हैं वर्ण, तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध हैं वो 4 ही माने जाते हैं। तो ये तो हो गया कि व्यंजन वर्ण कौन से हैं, किस प्रकार से हमें याद रखना है, कैसे उनमें से प्रश्न बन सकता है। अब हम जानेंगे अयोगवाह। अयोगवाह क्या होते हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं, कितनी इनकी संख्या है, इनमें से भी प्रश्न आपका आता है। इससे पहले जो रीट की एग्ज़ाम हुई है, इससे पहले सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की जो भी एग्ज़ाम हुई है टीचर से संबंधित, उनमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो अब हमारा बिंदु रहेगा अयोगवाह। तो अयोगवाह में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई अयोगवाह होता क्या है। अयोगवाह का मतलब होता है स्टूडेंट्स माहेश्वर सूत्रों में जिनका योग नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन भाषा को बोलने में जिनका संचार किया जाता है, जिनका उपयोग किया जाता है, उनको अयोगवाह कहते हैं। मतलब कुल मिला के ये कि ये जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं उनके अंदर इनका योग नहीं रहता है, फिर भी हम भाषा के अंदर इनका प्रयोग करते हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। यानी इनका योग नहीं होने पर भी ये हमारी भाषा में वहन करते हैं, भाषा को प्रवाहमान करते हैं, इसीलिए इनका नाम अयोगवाह है। ठीक है, ये तो हो गया कि भाई अयोगवाह क्या होता है। यदि हम संस्कृत में समझना चाहें तो संस्कृत में समझेंगे यद अयुक्ताः वहन्ति तत् अयोगवाह। ठीक है, यद अयुक्ताः वहन्ति तो उनको कहते हैं तद अयोगवाह, उनको अयोगवाह कहते हैं। ठीक, अब इसमें ये देखेंगे यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि भाई अयोगवाह कितने हैं। बहुत सारे आपको 2 बताते हैं, अधिकतर पुस्तकों में 2 बता रखे हैं, अनुस्वार और विसर्ग। बहुत सारी पुस्तकों में आपको 4 बताए जाते हैं। ठीक है, किसी किसी में आपको 3 बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात है कि अयोगवाहों की संख्या की बात करते हैं तो संख्या फिक्स नहीं है, कहीं भी ऐसे फिक्स नहीं दिया गया है कि भाई अयोगवाह इतने ही होते हैं। ठीक है, इसलिए इससे संबंधित आज तक कोई ऐसा प्रश्न बना नहीं है कि भाई अयोगवाह कितने हैं। हाँ, ये जरूर प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से अयोगवाह कौन सा नहीं है या अयोगवाह कौन सा है, ये प्रश्न आपके बन सकते हैं, लेकिन संख्या को लेकर के अभी तक ऐसा कोई प्रश्न नहीं बना। ठीक है, तो अब देखेंगे हम यहाँ पर अयोगवाह कौन से होते हैं, तो इनके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। अब इनको देखते हैं एक एक को। सबसे पहले इसमें समझते हैं अनुस्वार। एक होता है अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार आप जानते ही हैं, जैसे किसी भी वर्ण के ऊपर, ठीक है,
आपके जो ऊपर बिंदी लगती है उसको हम अनुस्वार कहते ही हैं। कोई भी स्वर के बाद में आता है ये, यानी स्वर के बाद में ही अनुस्वार आता है, ये फिक्स है। तो अनुस्वार आप समझ गए, एक हो गया हमारा अयोगवाह। दूसरा है आपका विसर्ग। क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग जो है ये भी आपका, विसर्ग भी स्वर के बाद में ही प्रयोग किया जाता है। विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं, विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। तो एक हो गया विसर्ग हो गया, एक हो गया अनुस्वार। तो ऐसे करके आपके दो हो गए। इसके बाद में एक होता है अर्ध विसर्ग। क्या होता है? अर्ध विसर्ग। ठीक है। अब अर्ध विसर्ग जो होता है, अर्ध विसर्ग के दो भाग हैं, यानी अर्ध विसर्ग दो प्रकार से विभक्त होता है। एक तो जिह्वामूलीय और एक उपधमानीय, यानी जिह्वामूलीय होते हैं और एक उपधमानीय होता है। अब इनको अपने को समझना है। अर्ध विसर्ग क्या है सबसे पहले तो समझेंगे। जैसे आप विसर्ग समझते ही हैं, जब इन विसर्गों के आधे स्वरूप का प्रयोग कहीं पर किया जाता है। ठीक है। जैसे आपको हम बताते हैं, स्क्रीन पर देखिए, जैसे ये विसर्ग है, इसको हमने आधा यहाँ से काट दिया ऐसे। ठीक है। अब ये आधा जो स्वरूप है इसका विसर्ग का, ये आधे स्वरूप का जब हम कहीं प्रयोग करते हैं तो इनका नाम अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से, अलग अलग प्रक्रिया के हिसाब से चेंज होता है। यानी दो नाम इनके रहते हैं, जिह्वामूलीय या उपधमानीय, ऐसे इनको नाम हम देते हैं। अर्ध विसर्ग का नाम है ये, जिह्वामूलीय कहलाएंगे या फिर उपधमानीय कहलाएंगे। अब कब जिह्वामूलीय इनका नाम होता है और कब उपधमानीय होता है, ये आपको समझना है। चलिए एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप समझेंगे कि विसर्ग को हम आधा करके कैसे प्रयोग में लेते हैं। तो जैसे हमने विसर्ग को आधा किया, तो ये देखो आधा कर दिया। इसके बाद में बचा हुआ है, एक ऊपर का हिस्सा ले लिया, एक नीचे का ले लिया। ऐसे करके आपके सामने स्क्रीन पर देखो, ये आधा आपका विसर्ग बन जाता है। अब ये आधा विसर्ग हो गया। यदि ये आधा विसर्ग क या ख से पहले प्रयोग में आता है, क और ख से पहले प्रयोग में आता है, ठीक है, केवल क और ख की बात है, क और ख से पहले प्रयोग में आता है, तो इसका नाम जिह्वामूलीय हो जाता है। तो इसका नाम हो जाएगा जिह्वामूलीय। तो ये प्रश्न आपका आ गया, जैसे कोई वाक्य आपको दे देंगे तो उससे पूछेंगे कि भाई यहाँ पर जो अर्ध विसर्ग है इसका नाम क्या है, जिह्वामूलीय है या उपधमानीय है। जैसे वाक्य है, बालक है क्रीडति, बालक क्रीडति, बालकः क्रीडति। तो यहाँ पर जो विसर्ग है आधा विसर्ग, ये आपका क्या कहलाएगा? जिह्वामूलीय कहलाएगा। ऐसा ही दूसरा है, यदि यही आधा विसर्ग पे और फे से पहले आ जाता है बच्चों, तो फिर इसका नाम जिह्वामूलीय नहीं होगा, यहाँ पर इसका नाम होगा उपधमानीय। क्या होगा? उपधमानीय हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका नाम उपधमानीय हो जाता है। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है कि पे और फे से पहले यदि लग रहा है आधा विसर्ग, तो यह नाम हो जाएगा उपधमानीय। तो उपधमानीय में भी पे आ रहा है और पे और फे में पे आ रहा है, तो इससे भी अपन याद रख सकते हैं, उपधमानीय आपका पे और फे से पहले होता है, और जो के और खे से पहले आएगा वो जिह्वामूलीय कहलाता है। तो ऐसे करके अनुस्वार समझा, विसर्ग समझा, अर्ध विसर्ग आपने समझ लिया। अब आगे हम देखेंगे यम वर्ण कौन कौन से होते हैं। क्या देखें? यम वर्ण कौन से होते हैं और यम वर्ण कहते किसे हैं। यहाँ से काफ़ी जगह प्रश्न आ चुका है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना भाई कि यम होता क्या है। पहले तो आपको ये समझना है कि जो यम वर्ण हैं इनका मुख्य रूप से जो प्रयोग होता है वो वैदिक प्रक्रिया में होता है। वैदिक प्रक्रिया के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब ये हम समझेंगे कि भाई यम होता क्या है। वैसे आप देखें तो यम का मतलब होता है जोड़ा। ठीक है। यम का मतलब जोड़ा से है, इसमें वर्ण जोड़े से आते हैं। अब इसके लिए हम एक शॉर्ट टिक्स बताते हैं कि पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण और चौथा वर्ण। यदि पहले वर्ण के बाद में दूसरे वर्ण या तीसरे या चौथे, इनमें से किसी भी वर्ण के बाद में यदि ये सेम वर्ण रिपीट होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें से सेम वर्ण यदि रिपीट हो रहा है आगे, ठीक है, यानी कि पहला है इधर भी और पहले के बाद में रिपीट हुआ पहला ही, जैसे क है और आगे भी आपको क मिल गया। ठीक है। क है और फिर आगे क मिल गया, तो सेम रिपीटेशन हुआ। और इधर मान लो ख है और फिर आगे भी ख है, तो सेम रिपीटेशन हुआ। यदि ग है और आगे भी ग है तो सेम रिपीटेशन हुआ। इसको कहते हैं सेम रिपीटेशन होना, यानी समान ही रिपीट होने चाहिए। ठीक है। 1 2 3 4 के आगे यदि 1 2 3 4 हो और इसके बाद में पंचम वर्ण हो, तो
पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है, लेकिन 1 2 3 4 जो हैं ये सेम वर्ग के ही होने चाहिए, यानी कि समान ही इनकी रिपीटिशन में समान आने चाहिए। जैसे क है तो आगे रिपीट क ही होना चाहिए, यदि ख है तो ख ही होना चाहिए रिपीटेशन वाला वर्ण सेकंड वाला। ठीक है, मतलब लगातार आएंगे। क है तो क लगातार में आएगा, ख है तो ख लगातार में आएगा, ग है तो ग आ जाएगा, प है तो प आ जाएगा, त है तो त आ जाएगा, ऐसे आ जाते हैं। लेकिन आगे जो वर्ण होगा फिर इसके बाद में 1 2 3 4 के बाद में 1 2 3 4 आ गया, उसके बाद में पंचम वर्ण होना चाहिए। अब पंचम वर्ण किसी भी वर्ग का हो सकता है। ठीक है, ये तो कंडीशन रहेगी हमारी। ठीक, अब इसमें यम किसे कहेंगे हम वो आप समझो। अब इसमें हम यम कहेंगे, जैसे मान लो कि कोई भी एक उदाहरण हम देते हैं, उदाहरण से आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसमें 4 जो उदाहरण हैं वो प्रसिद्ध यम वर्ण कहलाते हैं। तो इसमें बहुत ही प्रसिद्ध है, देखिए पलिक कनी, पलिक कनी ये है। अब देखो यहाँ पर क है और आगे भी क है। ठीक है, अब दोनों के दोनों जो क हैं सेम हैं, आपको पता है, तो सेम रिपीटिशन के लिए हमने बोला था। तो इसके अंदर क्या होता है, जो सेकंड वाला क है यानी सेकंड वाला जो वर्ण है, ठीक है, रिपीटेशन में जो आ रहा है ना, उसमें दूसरे नंबर पे जो वर्ण है, यानी जो डबल वर्ण आ रहे हैं, डबल में जो सेकंड वाला है, ठीक है, जो सेकंड वाला है ना, उसे हम यम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यम कहते हैं। ठीक, यम कहते हैं। अब मान लो इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि पलिक कनी इत्यस्मिन् पदे यम वर्ण है के, यानी यम वर्ण कौन सा है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बताना है जो डबल वाला है उसमें से सेकंड नंबर पर जो आ रहा है सेकंड वाला, उसे यम कहेंगे। तो इसमें पलिक कनी में दूसरा वाला जो क्या है सेकंड नंबर पे, उसका नाम यम हो जाएगा। एक तो ये उदाहरण हो गया आपका। ठीक है, ऐसे ही आपको एक दूसरा उदाहरण बताते हैं। दूसरा है चखनतु, चखनतु। तो इसमें ख आ रहा है, ख और ख। तो इसमें दूसरा वाला जो ख सेकंड वाला, उसको कहते हैं यम। क्या कहते हैं, यम। अब हमने आपको पहले ही बताया कि ये यम जो आपके शब्द हैं, इनका प्रयोग वैदिक प्रक्रिया में ही होता है, लौकिक में देखने को नहीं मिलते हैं। एक उदाहरण आता है अग्नि, अग्नि। तो इसमें गे आ रहा है, तो ये सेकंड वाला जो गे है ये आपका कहलाएगा यम। ऐसे एक है घ्नन्तुः, घ्नन्तुः, घ्नन्तुः। तो इसमें न आ रहा है, तो इसके अंदर घ आ रहा है, घ। तो इसमें सेकंड वाला जो घ है वो यम कहलाएगा। ऐसे करके आपने देखा कि यम वर्ण क्या होते हैं और किस प्रकार से इनकी पहचान करते हैं, और इसमें हमने बताया कि कौन कौन से यम के उदाहरण हैं। तो इसमें 4 उदाहरण प्रसिद्ध हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं, प्रसिद्ध 4 ही यम हैं। ठीक है ना, तो ऐसे करके आपको ये पहचानना होगा। तो ऐसे करके ये हो जाते हैं यम वर्ण। तो आप बच्चों यम वर्ण समझ गए, क्योंकि यम वर्ण से संबंधित आपके प्रश्न आ सकता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए यम वर्ण कौन सा है या कौन सा नहीं है, तो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि यम वर्ण इसमें कौन सा है, तो आप इसमें पता लगा लेंगे। यम वर्ण का उदाहरण कौन सा है वो भी पता लगा लेंगे, यम वर्ण के उदाहरण नहीं है वो भी पता लगा लेंगे। ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में यम वर्ण से संबंधित आप अच्छे से समझना चाहें तो हम और बता देते हैं। यम वर्ण की बात आपको और हम अच्छे से समझा देते हैं बच्चों। तो आपको हमने बताया अभी कि वर्गों के 1 2 3 4 के द्वित्व रूप में से जो आपको हमने द्वितीय वाला रूप बताया सेकंड नंबर पे, उसे हम यम कहते हैं। ठीक है, जब डबल होएगा रूप, जहाँ पर एक साथ 2 आएंगे सेम रिपीटेशन में, जैसे क है तो सेकंड नंबर पे भी के आएगा, ख है तो सेकंड नंबर पर भी ख आएगा, यानी दोनों लगातार रिपीट होंगे, लगातार के खे खे गे गे घे गे, ऐसे आएंगे रिपीट होकर के। तो इसमें डबल में जो द्वित्व है सेकंड नंबर वाला, वो यम कहलाता है। यदि उसके आगे किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो, लेकिन उसके आगे पंचम वर्ण होना चाहिए, ये हम आपको पहले नियम बता चुके हैं, तभी जाकर के यम होगा। ठीक है, यम वर्ण 100 संभव थे, यानी 100 लगभग संभव थे, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में 4 ही यम वर्ण स्वीकार किए गए। 4 प्रकार के यम वर्ण हमने आपको बता दिए, उदाहरण भी आपको 4 का बता दिया हमने। तो ऐसे करके आपको हमने बताया यम वर्ण कौन से होते हैं, योगवाह वर्ण कौन से होते हैं, और व्यंजन वर्णों को अलग अलग विभाजन करके हमने बताया स्पर्श वर्णों के बारे में, अंतःस्थ वर्णों के बारे में, और बताया फिर ऊष्म वर्णों के बारे में। अब इसमें एक और है जो कि आपको जानना है, दुहिस्पृष्ट।
दुःस्पृष्ट, तो दुःस्पृष्ट वर्ण कौन सा होता है, इसको भी जान लेते हैं। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो चलिए देखो आपको समझाते हैं दुःस्पृष्ट वर्ण। अब दुःस्पृष्ट वर्ण के लिए आपको पहचान बता देते हैं। यदि दुःस्पृष्ट वर्ण के लिए देखिए यहाँ पर एक डे, और डे से पहले स्वर, आगे भी स्वर और पीछे भी स्वर, यानी दोनों तरफ, यदि डे के दोनों तरफ स्वर हो, ठीक है, तो यहाँ पर डे के स्थान पर दुःस्पृष्ट आदेश हो जाता है। दुःस्पृष्ट आदेश का मतलब होता है, यानी कि जो आपने देखा होगा ले, जो ले बन जाता है ना, ले जैसे आध आठ की तरह बनता है ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाता है आठ की तरह। जैसे जैसे कोई भी आप लेते हैं ड़ बन जाता है इसमें खड़, ठीक है, ऐसा आपका इसमें प्रयोग में होता है। इसको कहते हैं दुःस्पृष्ट। और ये कहाँ होता है, डे के स्थान पर होता है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। वैदिक प्रक्रिया में यह डे से पहले, ठीक है, वैदिक प्रक्रिया में डे से पहले तथा बाद में स्वर के होने पर डे के स्थान पर दुःस्पृष्ट आदेश हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको एक उदाहरण हम बता देते हैं। जैसे इसका जो प्रसिद्ध उदाहरण है वो है ई डे, ई डे, ठीक है, ई डे। अब यहाँ पर आप देखेंगे डे आ रहा है आपका। अब आपसे हमने कहा कि भाई डे से पहले भी स्वर हो और बाद में भी स्वर हो, तो यहाँ पे आपको देखेंगे ई है और डे में ए है, तो इसको हमने देखा अलग किया तो डे हलंत है और ए आगे आया, तो कहने का मतलब डे से आगे पीछे दोनों तरफ स्वर हो गए। तो अब यहाँ पर डे जो दिख रहा है आपका, इसके स्थान पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुःस्पृष्ट, तो ड़े हो जाएगा। जैसे ईड़े, ईड़े, ईड़े बन जाएगा, ईड़े, ठीक है, ईड़े, ईड़े, ले बनता है ना वो वाला ले, ऐसे ये आठ का जैसा वो वाला बन जाएगा, तो उसको हम कहते हैं दुःस्पृष्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखें तो यहाँ डे जो है, इस डे के स्थान पर आपका दुःस्पृष्ट हो जाएगा ऐसे आठ की तरह। देखो ये ऐसे स्क्रीन पर देखिए, जैसे आठ होता है ना, ऐसे इस वाला, ये वाला आपका ले हो जाएगा। तो ऐसे करके आप दुःस्पृष्ट समझ गए। तो ये हमने अभी समझ लिए, व्यंजन वर्णों की पूरी कहानी आपको हम समझा चुके हैं। अब देखो इसमें एक बात और है जो मोस्ट है, जहाँ से बहुत बार प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं और बिल्कुल पूछने की संभावना है। अब हम जानेंगे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार बच्चों वर्णमाला क्या है। वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 63 या 64 वर्ण माने जाते हैं, लेकिन 63 या 64 वर्ण कैसे होते हैं वो आपको हम काउंट करके बताएंगे, क्योंकि इनमें से कहीं से भी किसी भी प्रकार का प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अब समझते हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णमाला की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं स्वर। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। यहाँ से सीधा प्रश्न बहुत बार पूछ लिया गया है बच्चों कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी होती है। इसमें ऑप्शन में 21 या 22 आता है। अब 21 या 22 क्यों आता है अभी हम आगे स्पष्ट करेंगे। अब स्वर जो हैं इनको हम अलग अलग बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखो आपके मुख ये हो गए तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर हैं ई, उ, री और री, ठीक है, ई, उ और। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम देखेंगे ई, उ और री, ठीक है, ये 4 स्वर हो गए। तो इन 4 स्वरों को देखेंगे हम। यहाँ पर आपको पता है कि जो ए है, ये ए 3 प्रकार का होता है, ई भी 3 प्रकार का है, उ भी 3 प्रकार का है और री भी 3 प्रकार का है। यानी मुख्य रूप से इनके 3 प्रकार हैं। कैसे, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। यानी ए उदात्त अनुदात्त स्वरित से विभक्त है, ई भी उदात्त अनुदात्त स्वरित से विभक्त है, उ भी उदात्त अनुदात्त स्वरित से विभक्त है, री भी उदात्त अनुदात्त स्वरित से विभक्त है। तो ऐसे करके ये 3 हो गए ना, तो 4 है टोटल, तो 4 × 3 कर दिए हमने, ठीक है। तो ऐसे करके कुल भेदों की संख्या हम उनकी निकालते हैं तो 12 हो जाते हैं टोटल भेद। ऐसे ही आप आगे देखेंगे ए, ओ, आई और औ। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ देखो ए जो है ये भी आपका ए जो होगा वो क्या होगा, ह्रस्व दीर्घ प्लोत, इनमें से एक नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ए, ओ, आई, औ में से क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका दीर्घ नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ ए, ओ, आई, औ है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर केवल 2 प्रकार आएंगे, यानी 2 इसके भेद गिने जाएंगे, क्योंकि ए, ओ, आई, औ जो है ह्रस्व नहीं होता,
क्योंकि इसका ह्रस्व नहीं होता, ये तो दीर्घ हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका दीर्घ हो जाएगा और प्लुत हो जाएगा। तो दो दो काउंटिंग हो जाएगी, ए 2 प्रकार का हो गया, ओ 2 प्रकार का, आई 2 प्रकार का, औ 2 प्रकार का। तो 2 इंटू 4 कर लो तो 8 हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आता है लृ। अब लृ में देखो, लृ आपको पता है कि दीर्घ होता नहीं है, तो ह्रस्व ही होता है। लेकिन कुछ विद्वान इसको बताते हैं कि प्लुत होता है और कुछ इसको नहीं मानते हैं। जो इसको प्लुत मान लेते हैं उनके अनुसार तो स्वर 22 हो जाते हैं, और जो प्लुत नहीं मान रहे हैं उनके अनुसार 21 हो जाते हैं। ऐसे करके जब एक बार मान लिया जाता है तो 22 होते हैं, और प्लुत नहीं मानते हैं तो 21 ही रह जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जो स्वर हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वो 22 या 21 माने जाते हैं। वो किस कारण से हैं? लृ को प्लुत मानने और नहीं मानने पर ये आपका डिपेंड रहता है। तो ये तो हो गया आपके पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वरों की कहानी, आपको हमने पूरी कंप्लीट करवा दी। अब इसके बाद में हम जानेंगे शेष वर्ण। तो अब शेष वर्ण आपके कितने हैं उनको देख लेते हैं टोटल। तो शेष वर्ण आपके रह जाते हैं 42। कितने वर्ण हैं? 42, ठीक है, 42। अब देखो इसमें हम गिनते हैं एक एक को, फिर अब आपको हम बताते हैं। अब देखो ये 42 वर्ण हैं, उनको कैसे कैसे विभक्त किया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण आपको पता है संख्या में कितने होते हैं? 25। इसके बाद में अंतःस्थ वर्ण कितने होते हैं? 4। इसके बाद में ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4। अब इनको अंतःस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण इन दोनों को मिला के यादि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? यादि, ठीक है। ये आदि से, ये से प्रारंभ हो रहे हैं ना, ये अंतस्थ ये वे रेले आ रहा है, तो ये और आदि, यानी कहते हैं ना ये आदि आदि, तो यादि वर्ण कहते हैं इनको, जो कि संख्या में 8 होते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद में आगे चलिए, आगे एक होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार, ठीक है। इसके बाद में एक होता है विसर्ग, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में एक होता है जिह्वा मूलीय, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में एक होता है उपधमानीय, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद में यम वर्ण, तो बराबर होते हैं 4। तो यम वर्ण कितने होते हैं? प्रसिद्ध यम वर्ण 4 होते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। और एक होता है दुहिस्पृष्ट। क्या होता है? दुहिस्पृष्ट। दुहिस्पृष्ट क्या होता है ये हम आपको बता चुके हैं। ऐसे करके अब हम सब वर्णों को जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा कि स्पर्श वर्ण 25, ठीक है। उसके बाद में अंतःस्थ वर्ण 4, 25 और 4 29। ऊष्म वर्ण 4, 29 और 4 33। उसके बाद में अनुस्वार 1 हो गया 34। विसर्ग 1 हो गया 35। जिह्वा मूलीय 1 हो गया 36। उपधमानीय 1 हो गया 37। यम वर्ण हो गए आपके 4, 37 के बाद 38, 39, 40, 41। और दुहिस्पृष्ट हो गया 1, 41 और 1 42। ऐसे करके आपके 42 वर्ण हो जाते हैं, ठीक है। अब 42 में आप 22 को जोड़ते हैं तो 64 होते हैं, और 21 को जोड़ते हैं तो 63 होते हैं। इसीलिए हमने आपको स्टार्टिंग में कहा कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। तो आप समझ गए होंगे कि 63 या 64 वर्ण किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और कैसे इनकी काउंटिंग हमने की है वो आप याद रखना। यहाँ से किसी भी प्रकार से प्रश्न बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि यादि वर्ण कितने होते हैं? 8 उत्तर देना है। यम वर्ण कितने हैं? प्रसिद्ध यम वर्ण 4 उत्तर देना है। दुस्पृष्ट वर्ण कितने हैं? 1 है। जिह्वा मूलीय वर्ण कौन सा है? इनके अनुसार जिह्वा मूलीय वर्ण 1 है। उपधमानीय 1 है। विसर्ग 1, अनुस्वार 1, ऊष्म वर्ण 4, अंतस्थ 4, स्पर्श 25 है। ऐसे करके सारे वर्ण हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ देख लिया आपने, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार भी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब इसमें केवल एक बात और है, उसके बाद में आपका ये वर्णों से संबंधित पूरा मैटर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम आपको एक टेस्ट पेपर लेंगे जिसमें आपको कंप्लीट इसमें से बनने वाले सभी प्रश्नों को अच्छे से समझा करके आपको बता दिया जाएगा। अब इसमें हम समझेंगे, केवल एक ही बात समझनी है, स्वरों का विभाजन, ठीक है। अब हम स्वरों का विभाजन करते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले देखते हैं कि कोई जैसे स्वर है आपका, तो स्वर जैसे अ है, तो अ को 3 प्रकार से विभाजन करते हैं बच्चों। सबसे पहले कैसे कैसे करते हैं? ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, ठीक है। 3 प्रकार से डिवाइडेशन होता है, यानी कि अ जो है वो 3 प्रकार का हो गया। कैसे? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत हो गया कि नहीं 3 प्रकार का। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ह्रस्व अ है वो भी 3 प्रकार का हो जाता है। 3 प्रकार का कैसे हो जाता है? उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर 3 प्रकार का हो जाता है,
ठीक। इसके बाद में दीर्घ को देखते हैं, तो दीर्घ भी उदात्त, अनुदात्त व स्वरित के आधार पर 3 प्रकार का हो जाता है। इसके बाद में प्लुत को देखते हैं, तो प्लुत भी उदात्त, अनुदात्त, स्वरित के आधार पर 3 प्रकार का हो जाता है। हो गया। इसके बाद में अब देखो आगे जो उदात्त है आपका, ठीक है, जैसे ए है तो ए जो उदात्त है वो आपका अनुनासिक होगा और एन अनुनासिक होगा, यानी अनुनासिक और एन अनुनासिक होगा। ऐसे ही आपका अनुदात्त भी उदात्त, ऐसे ही आपका अनुदात्त भी अनुनासिक और एन अनुनासिक होगा। ऐसे ही स्वरित भी अनुनासिक और एन अनुनासिक होगा। ऐसे ही आपके सारे वर्ण 2-2 प्रकार के हो जाएंगे, उदात्त 2 प्रकार का, अनुदात्त 2 प्रकार का, स्वरित 2 प्रकार का। अब आप देखेंगे तो कुल मिला के ह्रस्व वर्ण कितने प्रकार का हो गया ये समझो आप। अब इनको बोलेंगे ह्रस्व उदात्त अनुनासिक। ह्रस्व उदात्त अनुनासिक एक प्रकार हुआ। दूसरा प्रकार हुआ ह्रस्व उदात्त अननुनासिक, ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा प्रकार हुआ ह्रस्व अनुदात्त अनुनासिक। चौथा हुआ ह्रस्व अनुदात्त अननुनासिक। पांचवा हुआ ह्रस्व स्वरित अनुनासिक। छठा हुआ ह्रस्व स्वरित अननुनासिक। ऐसे करके 6 प्रकार हुए। तो ऐसे आप सभी को गिन लेंगे तो यहाँ देखेंगे ह्रस्व 6 प्रकार का, दीर्घ 6 प्रकार का, प्लुत 6 प्रकार का, तो कितने हो गए 18 प्रकार। तो यहाँ देखेंगे अ 18 तरह का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, उ 18 प्रकार का होता है, री 18 प्रकार का होता है। लेकिन री का जो है उसके केवल 12 प्रकार होते हैं, क्योंकि री का दीर्घ नहीं होता। तो आप इसमें से 6 को माइनस कर दोगे, 6 दीर्घ होता ही नहीं है तो 6 हट जाएंगे तो 12 हो जाएंगे। ऐसे ही आपको ए, ओ, ऐ, औ इनके सभी के यदि हम देखें तो प्रत्येक के 12-12 वर्ण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ह्रस्व नहीं होते। तो ह्रस्व नहीं होते तो ह्रस्व के 6 घट जाएंगे, ऐसे करके आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करके आपकी ये मोटा मोटी जो बिल्कुल सीधा सीधा आपका स्वरों का विभाजन हो जाता है। अब इसमें एक बात और है, ठीक है, ये तो हो गए सिंपल। यदि एक बात और है, यदि ये तपर संज्ञक के रूप में यदि पूछे जाते हैं, यदि आपके सामने एक प्रश्न आता है कि अत इत्यत्र अकारस्य कति भेदा, आत इत्यत्र अकारस्य कति भेदा, इत इत्यत्र अकार इकारस्य कति भेदा, यदि किसी भी वर्ण में तय लगा करके आपसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पर तत्काल की संज्ञा होती है, यानी कि तत्काल में कौन सा स्वर दिख रहा है, ह्रस्व दिख रहा है या दीर्घ दिख रहा है या प्लुत दिख रहा है, आपको उसी के भेद काउंट किए जाते हैं। जैसे हमने कहा अत यहाँ पर ए के भेद बताओ, तो यहाँ ए जो है वो ह्रस्व का है, तो ह्रस्व के भेद आपको बताने होंगे। यदि कहा कि आत में आके भेद बताओ, तो यहाँ आके ही माने जाएंगे केवल दीर्घ वाले के, तो यहाँ पर 6 भेद माने जाएंगे। आत में 6 माने जाएंगे, इत में 6 माने जाएंगे। ऐसे करके आपका ये तय लगने से ये सिस्टम होता है, तो तय लगने से ये आपका अंतर आ जाता है। तो ऐसे करके आपने देखा कि वर्णों का किस प्रकार विभाजन किया जाता है। आपके हमने कंप्लीट इसमें व्यंजन वर्णों की बात की थी अच्छे से। इसके अलावा संयुक्त वर्ण कौन से हैं वो जाने थे, अयोग वहाँ से कैसे प्रश्न बन सकता है, यम वर्ण कौन से होते हैं, द्विस्पृष्ट वर्ण कैसे पहचानते हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सारी बात आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, एक लाइन और है इसमें जो उसको भी समझ लेते हैं। एक लाइन है बहुत ही मोस्ट है, यवला द्विधा, मतलब हमारे जितने व्यंजन हैं उनमें 3 व्यंजन ऐसे हैं जो 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, यानी य व ला द्विधा, यानी ये वे और ले जो वर्ण हैं व्यंजनों में 3 वर्ण, ये 2 प्रकार से होते हैं, यानी कि ये 2 प्रकार का होता है, वे 2 प्रकार का होता है, ले 2 प्रकार का होता है। अब 2 प्रकार में एक तो होता है अनुनासिक वाला और एक होता है अनुनासिक से, एक होता है अनुनासिक वाला और एक होता है बिना अनुनासिक का, यानी अनुनासिक कहलाएगा और एक अननुनासिक कहलाएगा, एक अनुनासिक कहलाएगा, एक अननुनासिक कहलाएगा, एक अनुनासिक कहलाएगा और एक अननुनासिक कहलाएगा, यानी कि यह अनुनासिक वाला और एक अनुनासिक से रहित वाला। तो ऐसे करके आपके ये वे और ले 2-2 प्रकार से हो गए, यानी ये के 2 भेद हो गए अनुनासिक और एन अनुनासिक, वे के 2 भेद हो गए अनुनासिक एन अनुनासिक, ले के 2 भेद हो गए अनुनासिक और अननुनासिक, यानी अनुनासिक वाला जो वर्ण होगा उसके ऊपर चंद्रबिंदी का निशान लग जाएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु लगता है ना ऊपर, ये तो ऐसे करके उससे हम पता लग जाएगा ये आपका
अनुनासिक का है और ये अनुनासिक का नहीं है। अब देखो इनमें से कहाँ कहाँ से कौन सा प्रश्न बन सकता है। हमने स्टार्टिंग में आपको वीडियो की स्टार्ट में बताए थे कि जो प्रश्न उन सब का उत्तर आपको मिल गया होगा। आशा करते हैं आपको जो भी मैटर हमने बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें से हम आपको प्रश्न बनाएंगे, जो इसमें मोस्ट प्रश्न बन सकते हैं आपकी इससे पहले की एग्जाम में, जो इससे संबंधित प्रश्न आपकी वर्णमाला से संबंध आए हैं उन सबको आपको समझा दिया जाएगा इकट्ठा करके। बिल्कुल वीडियो एक अच्छे से आपको नोट्स के रूप में बताएंगे और बिल्कुल अच्छे से समझा करके क्लियर करेंगे, जिससे कि वर्णों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो दोस्तों, आपने अच्छे से सुना। ये दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले बिंदु के साथ में। लगातार हमारा इसमें टॉपिक चलता रहेगा दोस्तों। अब आपको हम शीघ्र ही साइकोलॉजी का टॉपिक भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। मिलेंगे आपसे पुनः, फिर मुलाकात करेंगे नए बिंदु के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद।